अब जैसे मैं पास जा रहा हूँ तब देखना, ये जो ताजमहल है ना बड़ा दिखना चाहिए बट ये छोटा दिखेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे आगरा महल, जो आगरा फोर्ट है यहाँ से ताजमहल को देखने की। ताजमहल इज़ कॉल्ड द सिस्टर मोन्यूमेंट ऑफ दिस फोर्ट which is about 2.5 kilometers away from this fort. This is Agra Fort in the city of Agra, India. The fort where Humayun was crowned in 1530. The fort where Sher Shah Suri also ruled. The fort where Akbar arrived and made this city his capital in 1558. The fort to which Akbar's historian friend Abul Fazl addressed this brick fort as Badalgarh. कहा जाता है कि ये किला बड़ी ख़राब हालत में था और अकबर ने इसे रेड सैंडस्टोन से फिर से बनवाया था। ये लाल पत्थर राजस्थान के धौलपुर ज़िले के बरौली जगह से मंगवाए गए थे। सम 4000 बिल्डर्स वर्कड ऑन इट डेली फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, कंप्लीटिंग इट इन 1573 फाइनली। टुडे दिस आगरा फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये वो किला है जहां मुगलों के 6th एम्परर औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। सो लेट्स डाइव इनटू द फोर्ट्स इंटीरियर पार्ट्स एंड वी फर्स्ट एनकाउंटर विद जहांगीर महल एंड अकबरी महल। सो दिस इज़ द जहांगीर्स ब्यूटीफुल पैलेस। इस एरिया में अकबर का महल भी बना हुआ है एडजॉइनिंग टू दिस पैलेस। ये जहांगीर महल की सराउंडिंग देखिए, कुछ ऐसी नज़र आती है। यहाँ से हम एंटर हुए हैं। Entry is only from one gate, that is Amar Singh Gate. Amar Singh Gate was known as Akbar Darwaza, but it was renamed by Shah Jahan as Amar Singh Darwaza. अमर सिंह ने सालाबाद खान को शाहजहां के सामने मारा था और अपने घोड़े के साथ जब वो फोर्ट के अंदर जंप करने लगा तब घोड़ा जो है वो इंजर्ड होकर मर गया और साथ ही अमर सिंह भी मारा गया। शाहजहां was so impressed by the bravery of Amar Singh that he renamed the Akbar Darwaza as Amar Singh Darwaza. Coming back to Jahangir's palace, आपको अब जहांगीर का बाथ टब दिखाते हैं। कम। सो दिस इज़ द बाथ टब, एज यू कैन सी। एक बहुत ही बड़े से स्टोन को काट कर बनाया गया है। एवरीथिंग हेयर इज़ सो मैग एंड मैग्निफिसेंट। तो ये देखिए अकबर महल। वैसे महल तो नज़र नहीं आ रहा, तो इसे एक्सप्लोर करते हैं ज़रा कैसा है। So, see, adjoining to the Jahangir's palace, alongside we find the Akbar's palace. बहुत बड़ा बना हुआ है ये भी, लेकिन अब तो पुराना सा हो गया, बहुत वीरान पड़ा है, ये खंडर हो चुका है। But it was once a huge palace complex which was used for residential purposes. Built between 1565 to 69, it had a large stone paved courtyard enclosed on all sides by seats and chambers. Only the Yamuna River side apartments have now survived. Now let me show you the step well of Akbar Palace, मतलब कि जो बॉली बनवाई गई थी यहाँ पे। ये देखिए, क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा नीचे तक अगर आप देख पा रहे हैं, वो नीचे जो दिख रही है चीज़ आप, वो डेड बैट्स पड़ी हैं। इस वेल में जाने का एक रास्ता भी है। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे अंदर, ये रास्ता है जाने का। वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विच आई पर्सनली लाइक द मोस्ट अबाउट दिस आगरा फोर्ट इज़ दैट ये आगरा फोर्ट मुझे दिल्ली के रेड फोर्ट और आगरा के ताजमहल से काफ़ी पसंद आया और इंटरेस्टिंग भी लगा। इसमें हर जगह अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। महल है, कहीं पे डिफरेंट व्यू पॉइंट स्पॉट्स बने हुए हैं और ये बहुत बड़ा भी बना हुआ है। And secondly, why I liked it more because it has so many secret passages, mysterious रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि बचने के लिए अलग से रास्ता बनाते थे जो राजा होते थे या एम्परर्स होते थे, बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे। हालांकि पब्लिक विजिट के लिए वो अलाउड नहीं है, वो बंद पड़े हैं, लॉक्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टनल्स वगैरह, वो सीक्रेट रास्ते बने हुए हैं कि अगर कोई मुश्किल टाइम पे कोई बाहर से अटैक हो जाता है तो कैसे बचा जा सकता है या कहाँ से निकला जा सकता है, जो रास्ते दुश्मनों को ना पता हों। सो आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय होल ऑफ आगरा फोर्ट। चलिए, इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बातें कर ही रहे हैं तो आपको आगरा की 2 इंटरेस्टिंग और यूनिक बातें बताता हूँ। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों ही बातें ताजमहल के बारे में हैं। तो पहली इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आगरा फोर्ट से ताजमहल दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, शायद शाहजहां अपने बनाए इस अजूबे को यहाँ से ऐसे ही देखता होगा।
दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। और इसमें ख़ास बात ये है कि आई हैव कैप्चर्ड अ ब्यूटीफुल साइट हेयर in which we can see one of the seven wonders, the Taj Mahal, and alongside our national bird, Indian peacock. तो वो देखिए, बाई चांस ये साइट कैमरा पे कैप्चर हो गई। तो किले की दीवार पे वो देखिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर बैठा है, और वो रहा हमारा यमुना नदी के किनारे बना हुआ ताज महल। चलिए अब आपको दूसरी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैं कह रहा था। तो हम अभी रोशनारा महल में हैं, जो कि आगरा फोर्ट में ही पड़ता है। यहाँ से जो ताजमहल दिखता है ना, वहाँ की एक ख़ास बात है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब तो हम रोशनारा के अंदर जाके महल के ताजमहल को देखते हैं, तब वो छोटा नज़र आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रोशनारा, द थर्ड डॉटर ऑफ शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब की बड़ी बहन भी थी। यहाँ से जो व्यू पॉइंट है, ये देखिए, यहाँ से ताजमहल दिखता है। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ से जो ताजमहल दिखता है उसकी एक यूनिक बात है। जब हम रोशनारा से ये बैल्कनी से ताजमहल देखते हैं तो ये छोटा नज़र आता है, मतलब कि जब हम पास से देखते हैं तो ये छोटा नज़र आता है, हालांकि बड़ा नज़र आना चाहिए। अब देखिए, जब मैं दूर जाता हूँ तो ये बड़ा नज़र आएगा। ये देखिए, अब मैं दूर जा रहा हूँ तो ये ताजमहल जो छोटा नज़र आ रहा था, अब ये बड़ा नज़र आ रहा है। व्हाट अ वंडरफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। इसका डिज़ाइन ऐसा है या कुछ सीक्रेट कुछ चीज़ है यहाँ पे, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। दिस इज़ सो मैग्निफिसेंट टू वॉच। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये है, अब जैसे मैं पास जा रहा हूँ तब देखना, ये जो ताजमहल है ना, बड़ा दिखना चाहिए, बट ये छोटा दिखेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे आगरा महल, जो आगरा फोर्ट है, यहाँ से ताजमहल को देखने की। ये देखिए, अब मैं पास आ गया हूँ तो ये ताजमहल बहुत छोटा नज़र आ रहा है। पास आने पे बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन ये छोटा नज़र आ रहा है। मैं कोई भी वीडियो की सेटिंग चेंज नहीं करूँगा। अब दूर जाके दिखाता हूँ आपको, सेम इसी पॉइंट पे देखते रहना आप। हो सकता है कैमरा में इतनी अच्छी तरह से पता ना चलता हो, बट यू कैन क्लियरली विटनेस दिस एक्सपीरियंस लाइव। असली में देखने में ये बड़े अच्छे से दिखता है कि छोटे बड़े का साइज़ दूर और पास जाने में पता चलता है। देखिए, कंपैरेटिवली ये बड़ा नज़र आ रहा है। वीडियो में शायद इतना इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन लाइव देखने में एक्चुअल में दूर से बड़ा दिख रहा है, इस व्यू पॉइंट में से देखने के जहाँ पे हम खड़े थे। नाउ वी मूव टू टू इम्पॉर्टेंट हॉल्स इन आगरा फोर्ट। वन इज़ दीवाने खास और हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंसेस, वेयर द एम्परर वुड कंसल्ट विद हिज एडवाइजर्स and meet important visitors and people, or took important decisions. On the other hand, Diwan-e-Aam or Hall of General Audiences, as the name suggests, was the palace where the emperor received members of the general public and heard their grievances. तो दीवाने आम और दीवाने खास के नाम से पता चलता है कि दीवाने खास वो हॉल था, वो जगह थी जहाँ पे एम्परर खास लोगों से मिलते थे, खास मुद्दों के ऊपर बात करते थे या डिसीजंस लेते थे। और दीवाने आम तो आम लोगों के साथ मिलना या उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना सुलझाना, तो उसके साथ डील करता था दीवाने आम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आगरा फोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।